नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की भोलेनाथ की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी है। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर असनीय बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वो आग है जो बिना धके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उजाचाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है।
मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती है। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाएं। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वो खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है।
उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वो सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वो अब खुद से ही सवाल कर रही है कि क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाएं। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलट चुकी हैं, उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वो जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहां केवल असहायता और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी नियति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का। अब उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों।
लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा के लिए। वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे। लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है, तब वह अपने भीतर छिपी दैवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे थे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है, वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है, तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में हो। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखो। अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदयों में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है, उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रियों की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मूंदते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय का स्वामी हूँ, मैं सत्य का संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करता हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले की फांस बन गई है। उसने जो विष फैलाया था, वह अब उसी के जीवन में समा गया है। उसे अब अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अचानक इतना उल्टा कैसे हो गया। वह चारों ओर से घिर चुका है। जहां भी वह सहायता की आस लगाता है, वहीं से उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। यह आपकी चेतावनी है। यह आपका क्षण है। यह स्वर्ग की चेतावनी की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। सच्चाई सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं।
आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुन लेने दिया और अब वह व्यक्ति आध्यात्मिक पीड़ा में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया। वे देखते हैं कि क्या कहा गया। वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। आपकी आत्मा के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि आपने बस अपनी रोशनी बिखेरी थी, और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपचाप फूट रहे हैं क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में भूमिका निभाई थी। भले ही वह चुप रहकर ही क्यों ना रही हो, लेकिन चुप्पी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली चरित्र को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त लगाया है जिन्होंने इसे गलत समझा। तुमने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्ग बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वो जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की थी, वो जिसने ईश्वर से पूछा था मैं ही क्यों, वो जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वो जो तब भी चुप रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा हक था। स्वर्ग ने तुम्हारी बात सुनी और अब महादेव जी कहते हैं मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है। तुम्हारे परिवार में एक राज दफन है। तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारी विरासत के बारे में एक सच्चाई, तुम्हारे उद्देश्य के बारे में एक सच्चाई, और यह स्त्री हाँ जिसे भगवान उजागर कर रहे हैं यह जानती थी। उसके पास इस तक पहुंच थी। उसने इसे छिपाए रखा। उसने इसे एक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ईश्वर उसकी सारी योजनाएं पलट देगा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि भगवान को सीधे तुम्हारे मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वरीय सत्य के बोझ तले कांप रहा है। महादेव जी कहते हैं जब लोग भटकने लगे तो डरो मत। मैं जो हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूं। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय उन्हीं कलमों से नहीं लिखा जा सकता जिन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे दुख के नहीं बल्कि राहत के होंगे। पहचान के रहस्य उद्घाटन के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, अचानक बदलाव, दूर के तारे, नकली सहारा, शांत ईर्ष्या, यह सब अब एक साथ आ रहा है। स्वर्ग इसे वास्तविक समय में उजागर कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति अब अपने ज्ञान पर रोता है, वह या तो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा या तुम्हारा पुष्टिकरण। ध्यान दो, उनका अगला कार्य उनकी सच्ची भावना को प्रदर्शित करेगा, चाहे वे तुम्हारी रक्षा करें या और अधिक उजागर करें, चाहे वे माफी मांगे या और अधिक झूठ छिपाएं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें विवेक की आवश्यकता है और स्वर्ग तुम्हें यह अब पूरी तरह से दे रहा है। तुम अकेले नहीं हो।
तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया जैसे आप थे, तब भी जब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब आप संख्या में कम थे। आप देवदूत से घिरे हुए थे। सर्वोच्च द्वारा संरक्षित आप वंश रेखा तोड़ने वाले हैं। इसीलिए आप अपने परिवार में इतना बेमिल महसूस करते थे। आपको विरासत को बदलने, श्रापों को दूर करने, सुप्त ज्योति को जगाने के लिए भेजा गया था। आपको कभी भी किसी समूह में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अलग दिखने के लिए भेजा गया था। लेकिन जिसे आपके उत्थान का डर था, उसने आपको समस्या जैसा महसूस कराने की कोशिश की। उसने आपकी क्षमता को आपके जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि आप में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की। उसे श्राप देने की कोशिश की। उसे कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आप बढ़ रहे हैं। उनके बावजूद, उनसे ऊपर, उनके माध्यम से, ईश्वर की वजह से आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहा है। क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छद्म रूप से गपशप की। उसने प्रार्थना को छल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को आपकी एक झूठी छवि दी। उसने अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का दावा किया। लेकिन अब उसके हाथ खुल रहे हैं। उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसकी आत्मा का न्याय मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। आप उसके भ्रमों के टूटने के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढह जाता है और आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे। आप टूटे नहीं हैं। आप शापित नहीं हैं। आपको भुलाया नहीं गया है। आप चुने हुए हैं। जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते थे। जिससे वे डरते थे क्योंकि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जिससे उन्होंने विचलित करने की कोशिश की क्योंकि आपकी नियति इतनी जोरदार थी कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग का अंतिम वचन है और वह वचन अब भी गरज की तरह आ रहा है। आपको फिर से जोड़ा जा रहा है। आपको पुण्य स्थापित किया जा रहा है। आपको छल कपट और झूठी